हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो चैप्टर 1 से है। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन श्रम विभाजन से लिया गया है। कुछ ये अगर वीडियो देखते हैं तो ये हूबहू एग्ज़ाम से रिलेटेड आए जाने वाले क्वेश्चन सब है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है वह बी नंबर है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता का नाम था रामजी सकवाल। क्या था? रामजी सकवाल। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक सभ्यता समाज कुशलता पूर्व के लिए आवश्यक है। आधुनिक सभ्यता समाज कुशलता पूर्व के लिए किससे आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम विभाजन को। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कर रहा है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी एक डैश के कारण बन गई है। तो प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, प्रमुख भी हो जाएगा। तो इसीलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन 5 की ओर चलेंगे। तो मेरा 5वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो क्या है? एक अखबार है या पत्रिका है या पुस्तक है या कहानी संग्रह है? बताइएगा मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा वह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 6 नंबर क्वेश्चन का चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिल्ली 1956 में दिल्ली में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था यानी मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी कब हुआ? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मेरा 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविकता रूप कौन सा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और तंडुल के मिश्रण के, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह? अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविकता रूप कैसा होता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरफ। अब चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वह है, क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, या राजगोपालाचारी की, या महात्मा गांधी की? तो इनका भारतीय संविधान का निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वो किनका था? वह भीमराव अंबेडकर जी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो है वह क्या कर रहा है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा के लिए, श्रम विभाजन के लिए, अणुबम के लिए, दूध पानी के लिए। हाँ, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन के लिए जो सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? जो प्राथमिक शिक्षा जो हो गया था उनका, तो उच्च शिक्षा यानी ऊपर का शिक्षा मतलब हायर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किनसे? बुद्ध से, कबीर से, ज्योति फुले से और इनमें सभी। तो प्रेरक व्यक्ति, उनको प्रेरित करने वाला व्यक्ति बुद्ध भी थे, सही है, कबीर भी थे और ज्योति फुले भी थे। तो इनका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ?
जाति पाति तोरक, मतलब जाति पाति तोरक मंडल भाषण जो हुआ था वह लाहौर में कब हुआ था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, ठीक है, हु आर सुधराज, या इनमें से सभी। तो इनका जो निम्नलिखित रचना थे उनका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन मेरा क्या है? आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? भाई कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही आंसर जो होगा वह होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है मेरा 17 नंबर, वह क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो द कास्ट इन इंडिया, डियर मैकेनिज्म, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या हुईज सुधराज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वह ए नंबर होगा, 17 का जो राइट आंसर होगा ये सी नंबर होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भाषण से संवादित अंश है। क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्यों चलेंगे, तो मेरा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वह अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? अनुवाद जो था वह एनिहिलेशन को जो अनुवाद किए थे वो कौन किए थे? बताइएगा। हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो किए थे क्या? लालाई सिंह यादव। कौन किए थे? लालाई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह मतलब महर जाति में हुआ था। यानी महर जाति किसको कहते हैं? डोम। ठीक है, तो उनका जो कास्ट था वो महर था, उन्हीं जाति में उनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित। ये लोग दलित परिवार से आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इनको जो जातिवाद पर दिखाई दिया। कहाँ पे दिखाई दिया? जातिवाद पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आएंगे 21 नंबर की ओर। तो मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो अंबेडकर जी के माता का नाम था रानीबाई। क्या था? रानीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर की ओर चलेंगे। मेरा 22वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी की उपाधि जो कब धारण किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जाति के पोषकों की कमी नहीं, या जातिवाद के पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, अगला हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, और दूसरा है जिनमें सभी धनी हों, और तीसरा है जिनमें सभी पढ़े लिखे हो, या चौथा है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है,
स्वतंत्रता यानी वह स्वतंत्र होकर के कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये जाति श्रम विभाजन जो चैप्टर है उसमें जो है वह लिखा गया था कि इसमें जिस कास्ट के लोग हैं या जिस कास्ट से बिलोंग आप करते हैं उसी कास्ट के अनुसार आपको काम दिया जाता था। आप चाह करके भी दूसरा काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसी को स्वतंत्रता, वो उनके दृष्टि आदर्श समाज वो था जो स्वतंत्रता, जो कुछ भी कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 24 का ए नंबर हो जाएगा। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का आखिरी और लास्ट सवाल है। तो आज का आखिरी और लास्ट सवाल जो है, आज का आखिरी नहीं, देखते हैं आगे कितने तक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? किसे? अशिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। तो यहाँ पे जो लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह क्या मतलब प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को मतलब इस प्रत्यक्ष कारण मानते थे। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 26 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया डियर मैग्नीज्म किसकी रचना है? तो ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। द कास्ट इन इंडिया डियर मैग्नीज्म किनकी रचना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो यह रचना है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है या हानिकारक है या अनुकूल है या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आ गया, जो क्वेश्चन आप लोग जानना चाह रहे थे वो तो आ ही गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वह मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला 29 नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वह था उज्ज्वल भारत या उड़ता भारत या बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस पत्रिका को संपादन किया था? किस पत्रिका को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहिष्कृत भारत को। चलिए अगला आंसर और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए ज़रूरी लगा हो या आपको लगा हो कि हाँ सही में आज कुछ पढ़े हैं, तो एक लाइक अवश्य करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय संविधान निर्माण के रूप में किन्हें माना जाता है? तो महात्मा गांधी को या भीमराव अंबेडकर को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो जो भारत संविधान का निर्माता के रूप में जो माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। इसी के साथ आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम अगले दिन सेकेंड चैप्टर का जो 20 की दांत, इस चैप्टर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे जो रिलेटेड फॉर बोर्ड। तब तक के लिए धन्यवाद।